संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज हम इस पर आधारित अभ्यास 1J के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले प्रश्न का पहला खंड आइए देखते हैं। 11/3 11/3 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसे करते हैं। 11/3 यानी 11 में आप 3 से भाग दीजिए। 3 त्रिक को 9, घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव आएगा और 3 छक 18। फिर आप घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 3 छक 18। फिर आप घटाएंगे तो 2 आपको प्राप्त होगा। 3 छक 18, भाग देंगे तो पुनः आपको शेष 2 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए और भाग दीजिए, 3 छक 18। फिर घटाएंगे तो आपको शेषफल 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बार बार शेषफल 2 हमको प्राप्त हो रहा है और यह भागफल में 6 अंक 6 की पुनरावृत्ति होगी। तो इसका 11/3 का जो दशमलव में मान हमें प्राप्त होगा वह है 11/3 बराबर 3.66666 की बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3.6 अंक 6 की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो इसको हम दर्शाने के लिए बार बार 6 न लिख करके 6 के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं। इसको अंग्रेजी में बार कहते हैं, या इसके 6 के ऊपर एक बिंदु अंकित कर देते हैं। यह बिंदु इस बात को इंगित करता है कि अंक 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और इसमें जो हम इसके ऊपर रेखा लगा दिए हैं 6 पर, यह भी इंगित करता है कि अंक 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से 11/3 को जब हमने दशमलव में बदला तो यह हमें अशांत आवर्ती दशमलव संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका आंसर हो गया बराबर 3.6। इसके ऊपर आपने एक रेखा खींच दिया, जिसे अंग्रेजी में बार कहते हैं। तो इस प्रकार से पहला खंड हल हो गया है। आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न के दूसरे खंड की तरफ पढ़ते हैं। 17/5। तो 17/5 को दशमलव में बदलने के लिए 17 में आप 5 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 5 × 15। 17 में से आप 15 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा और शून्य बढ़ाइए, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाइए। 5 चौको 20। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 20 में से 20 आपका घटेगा तो आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसका दशमलव रूप जो हमको प्राप्त हो गया 17/5 बराबर 3.4। यह क्या है? एक शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि इसमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया। इसका दशमलव प्रसार जो हम 17/5 का है वह 3.4 हमको प्राप्त हुआ। आइए हम बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ, जो 19/6 है। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए 19 में आप 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18। आप इसको घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे दशमलव बढ़ेगा। 6 × 6। फिर आप घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, 6 बार जाएगा। 6 छक 36। घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 6 छक 36। पुनः शेषफल 4 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, भाग दीजिए तो 6 छक 36। पुनः शेषफल 4 आपको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें बार बार शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है और अंक 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसका अर्थ यह है कि 19
1/6 का जो दशमलव रूप हमें प्राप्त होगा 3.16 और इसकी पुनरावृत्ति को आगे आप डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हैं। और इसको दिखाने के लिए आगे इसको अंक 6 बार बार न लिख करके उसके ऊपर हम एक रेखा खींच देते हैं, जिसे इंग्लिश में बार कहते हैं। या इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है 3.16 के ऊपर आप बिंदु अंकित कर देंगे। यह बिंदु इस बात को सूचित करता है कि अंक 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर हमने एक ऊपर एक रेखा खींच दिया है, जिसका अर्थ यह है कि अंक 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से इस खंड का हमें हल प्राप्त हो गया है 3.16। आइए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न के आखिरी खंड की तरफ। 3/8 का दशमलव रूप हमको प्राप्त करना है। तो 3 में हम 8 से भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा तो शून्य बढ़ाइए, यहाँ पर आप दशमलव बढ़ाइए तो 8 त्रिक 24 घटाएंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा, शून्य बढ़ाइए, 8 सत्ते 56, पुनः आप घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए तो यहाँ पे 8 त्रिक 24 था तो 3 आप लिखेंगे, फिर 8 सत्ते 56, फिर 7 बार गया तो 7 लिखा जाएगा। अब 8 पच्चे 40, 5 बार तो ये हो गया आपका 40। घटाने पर आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। तो यह दशमलव संख्या क्या हो जाएगी? शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। तो 3/8 का जो दशमलव रूप हमको प्राप्त हो गया है 0.375 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आंसर हमको प्राप्त हो गया है 0.375। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न हमारा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। ऋण 5/4, ऋण 15/2, ऋण 16/5, ऋण 5/9, इनको हमें दशमलव रूप में बदलना है। तो आइए देखते हैं इस ऋण 5/4 का दशमलव रूप क्या होगा। तो इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए आप 5 में 4 से भाग दे दीजिए तो 4 × 4 आप घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ शून्य बढ़ाइए, यहाँ दशमलव बढ़ाइए, 4 दूनाई 8 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 4 पच्चे 20, यहाँ पे घटाने के बाद आपको शून्य प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ऋण 5/4 का दशमलव रूप जो हमको प्राप्त हुआ है वह है 1.25। चूंकि ये ऋणात्मक है तो ये दशमलव भी ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से हमको आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर हो गया ऋण 1.25। आइए इसका दूसरा खंड हम देखते हैं। इसका दशमलव रूप क्या होता है? ऋण 15/2। तो ऋण 15/2 का दशमलव रूप बनाने के लिए 15 में आप 2 से भाग दीजिए तो 2 सत्ते 14 होता है। घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा है तो शून्य बढ़ाकर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, 2 सत्ते 14 होता है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। और घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर शून्य बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव बढ़ेगा, 2 पच्चे 10। अब यहाँ पर घटाने पर शून्य प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका दशमलव रूप हमें ऋण 15/2 का दशमलव रूप जो हमको प्राप्त हो गया है 7.5। चूंकि ये ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया। आंसर बराबर ऋण 7/7.5। आइए हम इसका तीसरा खंड देखते हैं। ऋण 16/5 का दशमलव रूप क्या होता है? तो 16 में आप 5 से भाग दे दीजिए
तो 5 तिहाई 15 हो गया। आप घटाएंगे इसको तो 1 प्राप्त हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाइए, यहाँ शून्य बढ़ाइए। 5 दुनाई 10, घटाने पे शून्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऋण 16/5 का जो दशमलव रूप हमको प्राप्त हो गया है 3.2 प्राप्त हो गया है। यानी आंसर, चूंकि ये ऋणात्मक है इसलिए दशमलव भी इसका ऋणात्मक हो जाएगा। तो आंसर बराबर हो गया आपका 3.2, ऋणात्मक चिन्ह के साथ 3.2। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। ऋण 5/9 का दशमलव रूप हमें देखना है। तो 5 में आप 9 से भाग दे दीजिए, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर शून्य बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव बढ़ेगा। तो 9 × 5 = 45, 45 आ गया। घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए, पुनः भाग दीजिए। 9 × 5 = 45, घटाने पे पुनः 5 प्राप्त हो जाएगा, फिर भाग दीजिए तो 9 × 5 = 45। फिर आप घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, फिर भाग दीजिए। 9 × 5 = 45। तो इस प्रकार से आप घटाएंगे तो फिर आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा 5। तो जितना भी आप भाग देते जाएंगे शेषफल आपको 5 प्राप्त होता जाएगा। भाग की क्रिया कभी भी समाप्त नहीं होगी और भागफल में यहाँ 0.5555 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋण 5/9 का जो दशमलव रूप हो जाएगा 0.5555, यानी आगे भी अनवरत जारी रहेगा। तो इसको सुविधा के लिए लिखा जाता है 0.5। क्योंकि अंक 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो 5 के ऊपर एक छोटी सी लकीर खींच देते हैं, जिसको अंग्रेजी में बार कहते हैं। यह इस बात को इंगित करता है कि अंक 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। या इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है 0.5, 5 के ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाता है। यह बिंदु भी इस बात को इंगित करता है कि अंक 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से इसका दशमलव रूप, क्योंकि यह संख्या ऋणात्मक है, ऋण 5/9 है, तो इसका दशमलव रूप भी ऋणात्मक होगा। तो ये ऋण चिन्ह के साथ आप लिखेंगे तो आंसर बराबर हमको प्राप्त हो गया है। ऋणात्मक चिन्ह आप पहले लगा लेंगे, ऋण 0.5, इसके ऊपर एक लकीर लगा लीजिए या बिंदु लगा लीजिए। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है 1/4। तो 1/4 का दशमलव प्रसार आइए करते हैं, देखते हैं क्या इसका दशमलव प्रसार होता है। तो 1 में आप 4 से भाग दीजिए, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाइए, यहाँ शून्य बढ़ाइए। तो 4 गुना 8, घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए, 5 बार जाएगा, 4 × 5 = 20। अब घटाने पे आपको शून्य शून्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल शून्य आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 1/4 बराबर हो गया 0.25। अब ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। आइए हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। 11/8। तो 11/8 का दशमलव प्रसार हम करते हैं। तो 11 में हम 8 से भाग देंगे, ग्यारह में 8 से भाग दीजिए तो 8 × 8, घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। नहीं भाग जा रहा तो यहाँ पे दशमलव बढ़ेगा, यहाँ शून्य हो जाएगा। 8 × 3 = 24। फिर आप घटाएंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा, शून्य बढ़ाइए, भाग दीजिए। 8 × 7 = 56,
घटाइए आप तो 4 आपको प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 5 बार भाग जाएगा, 8 25 40। फिर घटाने पे आपको शेषफल शून्य प्राप्त हो जा रहा है। अर्थात इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तो 11/8 को आप लिख सकते हैं बराबर 1.375। और कैसा दशमलव प्रसार है ये? शांत है, क्योंकि भाग की क्रिया क्या है? समाप्त हो गई है। आइए हम बढ़ते हैं, इसका अगला खंड जो है देखते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होता है। तो 27 में आप 4 से भाग दीजिए तो 4 6 24 घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पर शून्य बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव आ गया। 4 7 28। पुनः आप घटाएंगे तो आपको शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए और भाग दीजिए, 4 का 5 बार पहाड़ा पड़िए, 4 25 20 आपको प्राप्त हो गया। फिर शेषफल आपको शून्य प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि भाग शेषफल शून्य प्राप्त हो गया और भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तो ऋण 27/4 बराबर हो जाएगा। चूंकि ऋणात्मक है इसलिए दशमलव भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। तो 6.75। और ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। आइए हम अगला खंड देखते हैं। ऋण 33/10 है, तो 33 में आप 10 से भाग दे दीजिए तो 10 तिहाई 30, 3 बार गया। आप घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ाइए, यहाँ पे शून्य बढ़ाइए तो 3 बार पुनः जाएगा। 10 तिहाई 30 घटाने पे शेषफल शून्य प्राप्त हो गया आपका। यह भी शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तो इसका मान हो जाएगा ऋण 33/10 बराबर हो जाएगा। चूंकि ऋणात्मक है तो इसका दशमलव प्रसार भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। 3.3 और दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। आइए हम अगला खंड देखते हैं 2/7। तो 2/7 का दशमलव प्रसार करने के लिए हम 2 में 7 से भाग देंगे। नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ाइए, यहाँ पर 0.7 दूना 14 घटाएंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, भाग दीजिए, 7 बटे 56 घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 7 5 35 घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। और इसमें शून्य बढ़ाइए, 7 7 49 फिर घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 7 51 7 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 7 चौक 28 फिर घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, 7 दूना 14 घटाएंगे तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। शून्य बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14 7 बटे 56 फिर आप घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर भाग दीजिए तो 7 5 35 फिर घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। फिर शून्य बढ़ाइए और 7 7
49। फिर आप घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा और 0 बढ़ाइए, 7 51 7। फिर 3 प्राप्त हो जाएगा, 7 चौक 28। तो इस प्रकार से ये भाग की प्रक्रिया जो है बराबर चलती रहती है। तो हमको प्राप्त हो गया 0.28571 उसके बाद फिर देखिए 28571 यानी 28571 के बाद पुनः 28571 रिपीट हो रहा है। आगे हम भाग की क्रिया करेंगे तो पुनः यही चीज रिपीट होता जाएगा, यानी 28571 आने के पुनः बाद जो है यही इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 28571। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, क्योंकि भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यानी 2/7 का जो दशमलव प्रसार है वह अशांत है। 0.28571 28571। चूंकि इसी की पुनरावृत्ति फिर होगी तो इसको दर्शाने के लिए डॉट डॉट लिख सकते हैं, या इसको जो लिखने का तरीका 0.28571 ये लिखने के बाद आप इसके ऊपर एक रेखा खींच दीजिए। इसका अर्थ है कि इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 के ये खंड हल हो गए हैं। एक खंड और बाकी है, उसको हम आइए फिर हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का आखिरी खंड है हमारा 6/15 का दशमलव प्रसार देखना है, ये शांत है या अशांत है। तो आइए हम 6 में 15 से भाग दे करते देखते हैं। तो 6 में 15 से भाग दीजिए तो भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आप दशमलव बढ़ाइए और यहाँ पर 0 बढ़ाइए, ये 60 हो गया है। 15 का 4 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 चौको 60 आपको प्राप्त हो जाएगा और घटाएंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी शेषफल आपको 0 प्राप्त हो गया है। शेषफल 0 प्राप्त होने का अर्थ यह है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो आंसर हमारा हो गया, आंसर 6/15 बराबर हो गया 0.4। और ये कैसा है दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। इस अभ्यास के शेष प्रश्नों को लेकर के हम एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।